ऐसा क्या है गोकुल में और ऐसी कौन सी तपस्या की है माता यशोदा ने कि भगवान तड़प रहे हैं देवकी को छोड़ के यशोदा के पास जाने के लिए। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान ऐसे तो नहीं मिलते, भगवान बहुत सरलता से नहीं मिलते, मिल भी जाते हैं, कई लोगों को सरलता से भी मिलते हैं और कई लोगों को भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा त्याग करना पड़ता है। तो यशोदा मैया का त्याग कैसा है? पूर्व जन्म में भागवत में कथा आती है कि पूर्व जन्म में यशोदा मैया धरा नाम की एक देवी थी और इनके पति हैं राजा द्रोण। नंद बाबा थे द्रोण, तो द्रोण और धरा ये राजा और रानी थे किसी राज्य के। लेकिन भगवान के ये इतने बड़े भक्त थे कि एक समय के बाद इनको राज्य पाट अच्छा नहीं लगा, सब छोड़ छाड़ के ये जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे। अब जब झोपड़ी बना करके ये घर पे एक जंगल में रहने लगे तो इनकी तपस्या की जो बातें हैं वो स्वर्ग तक पहुंची हैं, देवी देवताओं के कानों में, और फिर भगवान के कान में पड़ी ये बात। पर भगवान परीक्षा लिए बिना मानते नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, होंगे कोई, मैं तो परीक्षा लूंगा। एक दिन भगवान ने एक 18-19 साल के युवक का वेश रखा, अपने साथ में माया से 2 वृद्ध माता पिता बनाए और भगवान सुबह सुबह देवी धरा की कुटिया में पहुंचे, आश्रम में, और जोर से बोले भिक्षाम देहि। धरा भागी भागी आई कि अतिथि आए हैं। अतिथि जब पधारे हैं धरा के आश्रम में, भिक्षाम देहि, धरा खुश हो गई, अतिथि आए, जल्दी से भीतर ले आई, आसन पर बिठा दिया, जल इत्यादि दे के हाथ जोड़ के बोली प्रभु क्या सेवा करूं, मेरा भाग्य कि आप पधारे हैं। भगवान ने कहा मां मैं यात्रा कर रहा हूं अपने माता पिता को लेके और काफी भूख लगी है, तो मैया कुछ भोजन पवाओगी, कुछ प्रसादी खिलाओगी। अब धरा खुश हो गई, लेकिन जब रसोई में गई तो पति पत्नी दोनों साधु जैसा जीवन जी रहे थे, जोड़ के तो रखते नहीं थे, जो मिलता वो रोज पाते और पवा देते। रसोई में गई तो कुछ नहीं, अब सोच में पड़ गई कि क्या पकाऊं, क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं। भगवान ने आवाज लगाई कि मैया आज कुछ पवा पाओगे या नहीं। धरा ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पतिदेव भिक्षा मांगने गए, अभी आते ही होंगे, जैसे ही वो आएंगे स्वादिष्ट भोजन में आपको बना करके प्रसादी पवा दूंगी, खिला दूंगी आपको। मां थोड़ा सा धरा ने कहा इंतजार करो माता पिता से और भगवान से। भगवान परीक्षा लेने आए थे, थोड़ी देर तो रुके रहे, फिर भगवान कहते हैं कि लगता है आज भूखे ही जाना पड़ेगा। सीधे सीधे बोल दो ना कि नहीं खिला पाओगी तो हम जाएं कहीं और अपनी व्यवस्था देखें। अब धरा को बड़ा दुख हुआ कि अतिथि नाराज होके जाएंगे, हाथ जोड़ लिए नाराज मत हो, मैं अभी आती हूं। भाग करके गई एक महाजन के यहाँ, और महाजन के यहाँ जाकर के महाजन से दुकान जहाँ किराने का सामान मिलता है वहां पर पहुंची है और बोली कि मुझे चाहिए आटा, गुड़ और घी। महाजन ने कहा ठीक है देता हूं, पर पहले पैसे। धरा ने कहा पैसे तो नहीं है। तो महाजन ने कहा मैंने धर्मशाला थोड़ी खोली है कि कोई भी यार वो सामान दे दूं, पैसे तो सामान लेके जाओ। धरा बोली मेरे पति रोज यहीं से सामान ले जाते हैं, आप मुझे दे दो सामान, पतिदेव आएंगे पैसा दे के जाएंगे। पर महाजन भी महाजन, नहीं दूंगा, पैसे दो सामान लेके जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हारा पति कौन है। धरा ने खूब निवेदन किया। जिस समय धरा उससे निवेदन कर रही थी उस समय उस महाजन की दृष्टि धरा की सुंदरता पर पड़ी है, और जब सुंदरता को देखा तो महाजन की जो नीयत है वो बिगड़ गई। वो धरा से कहता है कि अरे देवी तुम तो इतनी सुंदर हो कि आटा गुड़ घी की कौन कहे।
मैं पूरी की पूरी दुकान अपनी तुमको तुम्हारी सुंदरता के बदले दे सकता हूं। धरा ने कहा अच्छा इतनी सुंदर हूं? हाँ। धरा समझ गई कि इसकी दृष्टि मुझ पर बुरी है। धरा ने कहा ठीक, मेरी सुंदरता तुम्हारी, तुम सामान निकालना शुरू करो। महाजन ने आटा निकाला, गुड़ निकाला, घी निकाला, सब वो रख रहा था व्यवस्थित। यहाँ धरा ने जो गुड़ फोड़ने वाला खील होता है लोहे का, समझ गए ना, गुड़ फोड़ने वाला खील उठाया और उठा करके जिस अंग पर उसकी विशेष दृष्टि थी, अर्थात अपनी छाती को, अपने स्तनों को काट करके उसकी दुकान पे फेंका और कहा कि यदि तेरी भूख इन मांस के लोथड़ों से मिटे तो मिटा ले, मुझे मेरे अतिथि सत्कार की सामग्री दे। और छाती से खून बह रहा है, उस सामग्री उठा करके धरा भाग करके आई, रसोई में पहुंच के बाटी बनाई, घी भरा, गुड़ रखा, भगवान को सौंपा, प्रभु पाओ। भीतर गई तो बेहोश हो गई। भगवान ने पहले प्रसादी पाई, फिर भगवान जब धरा से मिलने के लिए गए तो देखा धरा रसोई में बेहोश बेशुद्ध पड़ी है और खून बह चुका है बहुत सारा। भगवान ने जब इतने बड़े त्याग को देखा तो भगवान की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान बोले कि माँ आज तुमने इतना बड़ा त्याग किया है। माँ आज तुमने केवल अपनी सुंदरता नहीं, अपने ममत्व, अपने वात्सल्य का त्याग किया है। आज तुमने वो त्याग कर दिया है, जब एक संतान पैदा होती है तो माँ की छाती से लग करके दूध पीती है, रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक बनती है। आज तुमने वो ममत्व त्यागा है माँ, इसलिए वचन देता हूं द्वापर में जब कृष्ण बन करके आऊंगा तो जन्म तो देवकी के यहाँ लूंगा, पर दूध देवकी का नहीं, दूध यशोदा मैया का पीऊंगा, दूध माता यशोदा का पीऊंगा। ये त्याग किया है यशोदा जी ने, इतना बड़ा त्याग। और इतने बड़े त्याग का परिणाम है कि भगवान देवकी के यहाँ पैदा हुए हैं, पर दूध पिया है किसका? यशोदा जी। रुके भी नहीं देवकी के पास, माता यशोदा का ये त्याग पूर्व जन्म का। इसलिए कहा जाता है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का, थक जाता 10 सहस्त्र गजबल पर अंत न मिलता सारी का। है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। आतिथ्य दान के आगे जिसने सौंदर्य रूप का त्याग किया, है कितना गौरवशाली पद वसुधा में हिंदू नारी का। इतना बड़ा त्याग किया है माँ ने।